देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट का। और जितने लोगों ने देश में भ्रम फैलाया था कि ऑनरेबल सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी ने 19 नवंबर को सर्वे कमिश्नर जो अपॉइंट किया था वो गलत अपॉइंट किया था और उस अपॉइंटमेंट करने से पहले मस्जिद कमेटी को सुनना चाहिए था, ये एक बात पूरे देश में फैलाई गई थी कि हमें बिना सुने कैसे सर्वे कमिश्नर को नियुक्त कर दिया गया। आज उस प्रपोजिशन ऑफ लॉ को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। सिंपल प्रपोजिशन ऑफ लॉ है कि कोर्ट ऑर्डर 26 रूल 9 और 10 की पावर के एक्सरसाइज में सर्वे कमिश्नर नियुक्त कर सकती है। उस समय किसी को सुनने की कोई जरूरत नहीं है। लॉ का मैंडेट सिर्फ इतना है कि जब सर्वे कमिश्नर मौके पे सर्वे करने जाएंगे तब वो दोनों पक्षों को उनकी मौजूदगी में सर्वे करेंगे, जो यहाँ पे 19 और 24 नवंबर को दोनों दिन फॉलो किया गया था। तो जो बड़े बड़े बैरिस्टर और पार्लियामेंटेरियंस हैं जिन्होंने कोर्ट की मर्यादा पे, इस पूरी प्रक्रिया की मर्यादा पे, पार्टीज की मर्यादा पे कमेंट किए थे, आज एक वेल रीजन जजमेंट से उसको कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगा है। जो सर्वे की रिपोर्ट सील कवर में फाइल की गई है उसके स्टे वेकेशन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट आएंगे। साथ ही साथ ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ट्रायल पे स्टे लगा हुआ था उस स्टे को वेकेट कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि अब वहां पे ट्रायल आगे फर्दर बढ़ेगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसमें लागू नहीं होता है क्योंकि दोनों पार्टीज का ये एडमिटेड केस है कि एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है 1958 का और एएसआई एक्ट 1958 से ये गवर्न होता है। तो इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 सब क्लॉज 3A में लिखा हुआ है कि जो मॉन्यूमेंट एएसआई एक्ट से गवर्न होते हैं वहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ना लागू होता है और ना सुप्रीम कोर्ट का 12 दिसंबर का ऑर्डर लागू होता है। देखिए 19/11/24 को जो हमने बात दायर किया था उसमें सर्वे का आदेश हुआ था। उस आदेश के विरुद्ध सर्वप्रथम तो ये माननीय उच्चतम न्यायालय गए। उच्चतम न्यायालय ने वो रिट इनकी ट्रांसफर टू हाई कोर्ट कर दी। उसी याचिका की सुनवाई का निर्णय था। सुनवाई हो चुकी थी, उसका निर्णय आना था, वो निर्णय आ गया और हम उस निर्णय का स्वागत करते हैं। क्या निर्णय याचिका खारिज कर दी उन्होंने। उसका मतलब जो न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया था सर्वे का, वो निर्णय उचित नियमानुसार था, अकॉर्डिंग टू सीपीसी था। आगे आपकी तरफ से क्या तैयारी है? हमारी तरफ से तो ट्रायल होगा, ये तैयारी है। ट्रायल में जो भी साक्ष्य न्यायालय में होगा उसे देंगे। प्राचीन मान्यता के हिसाब से वो हमारा हरिहर मंदिर ही माना गया है और कोर्ट जो भी निर्णय देगा वो सभी हिंदू पक्षों को सहर्ष स्वीकार होगा। शाही जामा मस्जिद संभल को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा है कि 1526 से पहले ये हरिहर मंदिर हुआ करता था, जिसको ध्वस्त करने के बाद ये मंदिर बनाया गया। इस तरह का मामला सामने आया है जो कोर्ट ने कही है और मुस्लिम पक्षी को भी बात मानने से इनकार करते हैं। क्या कहेंगे पूरे? ये सत्य की जीत है और हम इसमें कोर्ट के निर्णय का दिली स्वागत करते हैं। ये एक तरह से जो हमारा एक सम्मान था हरिहर मंदिर को, हम इतना पुराना संघर्ष लेकर चल रहे थे, हमारे पुरखे इसको देख देख के अपमानित सा महसूस करते थे। ये एक हमारे लिए एक छोटी सी विजय है और आगे को अगर इस बढ़ना चाहे तो बहुत जल्दी यहाँ पे संभल जामा मस्जिद की जगह हरिहर मंदिर कहलाएगा। हिंदू पक्ष के लिए ये फैसला जो आज आया है, हम सभी लोगों के लिए ये अच्छी बात है और ये फैसला कोर्ट ने स्वीकार भी करा कि ये हरिहर मंदिर था और हमारे पूर्वज भी यही कहते थे कि हरिहर मंदिर है और हम यही सुन के आए हैं कि हरिहर मंदिर ही होना चाहिए। ये तो अब अच्छी बात है, इसकी सुनवाई होगी और सर्वे होगा दोबारा से। तो जो कोर्ट का फैसला आएगा वो मान्य होगा कैसे? नहीं, क्यों नहीं मान्य होगा? जब कोर्ट का फैसला आए तो उसमें कुछ न कुछ तथ्य सच है। जो कोर्ट का फैसला आया है कोर्ट ने भी सुन के ही बोला होगा। अभी हमने कोर्ट का ऑर्डर देखा नहीं है। कोर्ट का ऑर्डर पहले देख लें, उसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है। जब तक ऑर्डर पूरा सामने नहीं है जब तक क्या कह सकते हैं? ऑर्डर के बाद ही कह सकते हैं जो भी है। तो वही हिंदू समुदाय का लोगों का कहना है कि ये पहले मस्जिद ही था। नहीं, ये तो बात अलग है। पहले कोर्ट का ऑर्डर देख लेना, क्या कोर्ट ने क्या कहा क्या नहीं है। मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी, मस्जिद ही है वो, तो मस्जिद ही है, मस्जिद थी, पहले कभी मंदिर नहीं था वो। ये तो बस बनाई गई बात है। तो आगे क्या नीति रहेगी? अब वो जैसे मतलब जो होगी कानून कार्रवाई वो तो होगी, आगे करेंगे। हम हाई कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान करते हैं। सनातन धर्म जो है कोर्ट के माध्यम से ही आगे बढ़ा हरिहर मंदिर को लेके और सनातन धर्म ने ही अपने पूरे साक्ष्य जो है अपने कोर्ट में दिए और कोर्ट ने जो फैसला दिया है हम कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान करते हैं और हम
हाई कोर्ट के से एक अपील और हिंदू समाज से और हिंदू समाज के अधिवक्ताओं से ये अपील और करना चाहेंगे कि हरिहर मंदिर में हमें पूजा का अधिकार और मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है और जब तक पूजा का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा। देखिए, जो लोग कानून हाथ में लेते हैं वो शहर की फिजा को बिगाड़ना चाहते हैं, जबकि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। और सनातन धर्म और हिंदू समाज तो पहले ही शांत प्रिय स्वभाव का रहा है और उन्होंने जो लड़ाई लड़ी वो कोर्ट के माध्यम से लड़ी, ना कि सड़क पे उतर के लड़ी। सड़क पे उतरने वालों का आप अंजाम देख रहे हैं, सब जेल में है और जो भी बागी बचे कुचे हैं वो जल्दी जेल में जाएंगे। मेरा नाम मुकेश शर्मा है और मैं बता दूं आपको कि सनातन धर्मी ने हमेशा कोर्ट का सम्मान किया है और हमेशा करता रहेगा। अगर ये फैसला पक्ष में आता है तब भी हम सम्मान करते हैं और विपक्ष में आता है तब भी हम उसे उसी ही सम्मान से देखते हैं। और इस बात की प्रसन्नता की बात है कि वह जो ये फैसला आया है और जो इंतजामिया कमेटी को जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है उससे हमें बहुत प्रसन्नता है कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारे अधिवक्ता हैं विष्णु शंकर जैन जी, उन्हें ईश्वर ऐसे ही क्षमता प्रदान करता रहे और ऐसे ही उनके आगे वो तरक्की करता रहे और हम इस बात से बहुत प्रसन्न हैं। जो भी कोर्ट का फैसला है उसको मानेंगे, हमें हमेशा माना है और हमेशा मानते रहेंगे और हम ये चाहते हैं कि जो भी अब सुनवाई होती रहे अति शीघ्र इस पर, जैसे राम मंदिर का निर्णय आया था ऐसे ही अति शीघ्र इसका भी निर्णय आ जाना चाहिए।